मुझे कोल्ड ड्रिंक की याद आ रही है। मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक ला दो यार। आज खाने में क्या बना रहे हो? चना दाल और आलू। चना दाल आलू। फिर से ये बारिशों ने दिमाग खराब करके रखा है। मेरे लिए कुछ लाया? फल फ्रूट कोई? बनाना 2 केले लाए। बनाने का मैं क्या करूँ? ये बारिश ने ना दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बंदा खाने के लिए मोहताज हो गया, खाने के लिए मोहताज हो गया है। चलो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बारिशें इतनी हो रही है, बारिशें इतनी हो रही है, बंदा ना बाहर जा सकता है ना कुछ कर सकता है। घर में पैसे ख़त्म हो गए हैं और वही 3 दिन से आलू 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 आलू। मुझे नहीं खाने आलू, मैं क्या करूं? और हमारी बिल्लियों के मौज है। कितनी भी बारिश हो, कितना भी रश, कितना भी खैर बादल हो, तो उनका जो है, उनका फीड जो है वो अच्छी तरीके से आ जाता है। बट मैं अंदर हूँ, मुझे आलू बिल्कुल नहीं खाने, आलू बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। पक गई हूँ आलू खा खा के। और क्या कर सकते हैं, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैं सो गई थी क्योंकि मैंने टैबलेट ले ली थी। असर जो है वो मेरी कज़ा हो गई, तो मैंने जस्ट अभी असर और मगरिब पढ़ी। उसके बाद मेरा रूटीन जो होता है मैंने वो किया। बट अभी भी थोड़ा सा नींद में हूँ, तो मैंने सिर्फ सूरे मुज़म्मिल पढ़ी है और बस थोड़ी देर तस्बीह करूँगी और इशा की अज़ान, इशा की नमाज़ पढ़ूँगी और मैं सो जाऊँगी। कुछ भी नहीं है करने के लिए। इनफैक्ट मुझे कोल्ड ड्रिंक की याद आ रही है। मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक ला दो यार। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है। सोचो कि 5 दिन से मैंने कोल्ड ड्रिंक को मुँह किया, मैंने कोल्ड ड्रिंक को देखा नहीं है। सारे लोग मेरे लिए दुआ करो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक की याद आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी उठी और अभी मैंने जो है वो छोटा सा ही मेरा वीडियो आएगा। तो किसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो प्लीज़ मेरे घर पे 2-3 क्रेट जो है वो कोल्ड ड्रिंक के भेज दो, ताकि मैं, अगर मुझे मौत भी आए ना, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मरूं। सच में मैं बहुत डाई हार्ट फ़ैन हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक की, बट बहुत दिन से कंट्रोल कर रही हूँ कोल्ड ड्रिंक को। और ऊपर से ये मौसम जो है, इतना बेकार मौसम है ना कि इंसान सुबह उठता है कि सोचता है कि नहीं चलो अभी हम निकलेंगे काम पे, अभी कुछ करेंगे, बट वो कुछ करने ही नहीं देता। आज जुम्मा था लेकिन कुछ पता ही नहीं चला कि जुम्मा कैसे गया। लाइट नहीं थी घर में और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब बच्चों ने मेरे लिए केले लाए हैं, मैं केले का क्या करूँगी? मुझे मिल्क शेक अच्छा नहीं लगता। लेट्स सी क्या होता है। ये क्या बन रहा है? चना आलू। आलू खा खा के आलू बन रहे हैं हम लोग।
हानिया क्या लाएगी? हानिया क्या लाओगे? नरगिस क्या लाएगी? नरगिस कबाब, नरगिसी कबाब लाएगी। नरगिस क्या लाओगे? और वो चोचो? हाँ, आए पोहे नहीं खाने। सबसे बेस्ट, मैं और 10-12 नींद की गोलियां खा लूं, मुझे सब नींद में मिल जाएगा खाना। ये देखो, ये इनके लिए स्पेशल चीज आती है। बारिश कल बंद हो जाए तो फिर बंदा कुछ लाए अपने लिए। मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई घर में बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे। बहुत ज़्यादा जो है वो मैं परेशान हो गई। मुझे देखकर ही आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। बस अब जल्दी जल्दी से मैं ईशा की अजान हुए, ईशा की नमाज़ पढ़ूँ और बिस्तरे में घुस जाऊं, बस। और तो करने के लिए कुछ है नहीं। तो चलो मिलते हैं बिस्तरे में। फ्रेंड्स, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। बारिश हो, सर्दी हो, बर्फ़ हो या बंदा बीमार हो, बट इनका जो फीड है ना वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। लेकिन मुझे 2-4 दिन से इतनी हेजिटेशन हो रही है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि लगातार बारिश हो रही है और पार्लर तो खोलने का नाम ही नहीं कि हाँ पार्लर खोलें, कस्टमर आए तो चलो घर का गुजारा हो। आप लिटरली यकीन करें आप कि हम 4-5 दिन से सिर्फ आलू दाल और मैं थक गई हूँ आलू दाल खा के। मुझे चिकन खाना है, चिकन बिरयानी खानी है और मुझे मटन खाना है, मटन का खासकर कीमा खाना है और मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे मोमोज़ खाने हैं। कल भी मेरा बड़ा मन था मोमोज़ वगैरह खाने का, तो मैंने कल क्या किया था, कल मैंने बना लिया था कड़ी और पकोड़े। बट मन नहीं भरा। आज सोचा था कि बारिश रुकेगी तो जाएंगे, या तो घर में बनाएंगे या बाहर से लाएंगे, बट आज भी बैड लक, बारिश लगातार थी और ठंड तो इतनी हो गई है ना। और मैं क्या बोलूँ आपको कि पावर कट का जो सिलसिला है ना, ये बहुत ज़्यादा ये जो है ना बुरा किया। ये देखिए, जीने का एक सहारा। तो जैसे वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, लाइट चली जाती है, फिर 1 घंटा ऐसी ठंड में हमें बैठना पड़ता है, फिर कहीं जाके लाइट आती है। तो ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? मतलब मैं यहाँ से जो है ना, मैं तो जम्मू से दूर जाना चाहती हूँ कि जहाँ पर चाहे लाइट ना हो लेकिन लकड़ियाँ हो, अपना चूल्हा हो जिस पे बंदा आराम से खाना बना सके और आसपास अपनी खेती हो, जहाँ से अलग अलग जो है। तू क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? फोन का बड़ा चस्का इसको। चलो बैठ जाओ अच्छी बच्ची की तरह। फोन बस इनको पूरा टाइम यही होता है कि कोई बंदा सोए तो उन बस छाती पे जैसे चुड़ैल होती है ना बैठी हुई, उस तरीके से इन लोगों ने छाती पे चुड़ैल बनकर बैठना होता है। मीमी देखो इनको, और कितने मासूम लगते हैं ना ये, लेकिन इतने मासूम है नहीं ये प्यारा बच्चा कौन है? तो मेरा तो अब जम्मू कश्मीर से दिल ही भर गया है।
तो मैं चाहती हूँ कि कहीं दूर जाऊँ जहाँ पर बहुत सुकून हो, और मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। तो आजकल मैं जो है सीरीज़ देख रही हूँ, मतलब मूवीज़ देख रही हूँ जब लाइट नहीं होती है, तो मतलब ये देख रही हूँ कि किस तरीके से लेडीज़ को मेंटली हरास किया जाता है, और मेंटली क्या फिज़िकली भी हरासमेंट होती है। तो ये चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा मैं पहले ही अपसेट थी। उसके बाद मैंने दवाई खा ली, क्योंकि वो चीज़ें जो है मेरे दिमाग पे ज़्यादा दबाव डाल रही थी। उसकी वजह से जो है मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर अपनी टैबलेट्स दी और फिर मैं सो गई। उसके बाद मेरी असर जो है वो कज़ा हो गई, लेकिन मैंने असर जो है वो मैंने मगरिब में कज़ा कर ली, और असर भी हो गई मेरी, मगरिब भी मैंने पढ़ ली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इशा भी पढ़ ली। तो एक होता है ना कि इंसान एक अपने फ़ायदे के लिए ना किसी को यूज़ करता है, किसी के साथ किसी की ज़िंदगी ख़राब करता है। उनका कुछ नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वक्त जो इंसान ने उसके साथ गुजारा होता है उसको वो भूल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी ही स्टोरी थी, जो बेचारी अकेले लड़ रही थी और एक बच्ची के लिए लड़ रही थी, जिसके साथ में जो है हरासमेंट हो रही थी सोशल, और उसके साथ मेंटली हरासमेंट हो रही थी, फिजिकली हरासमेंट हो रही थी, और वो चीज़ उसके साथ हो चुकी थी। उसने से मतलब एक क्या कहते हैं ना, जिसने उससे प्यार किया था, और उस बंदे ने भी यही किया उसके साथ में, उसको यूज़ किया, और उसके बाद में जो है उसको वो छोड़ के चला गया। वो चीज़ें जो है ना उसके दिमाग में जो है वो घर कर गई थी, और वो हर एक के साथ में, हर एक की फ्रेंडशिप में यही शक करती थी कि नहीं, ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरा इस्तेमाल करेगा और छोड़कर चला जाएगा। औरत यही होती है ना, औरत यही चीज़ होती है कि इंसान आराम से उसको यूज़ करे और फिर छोड़ के चला जाए। और औरत के पास जो है ये हक भी नहीं होता कि वो अपने हक के लिए लड़े। क्यों? क्योंकि वो क्या जाके किसी को बोलेगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लोग तो उसी का मजाक बनाएंगे। उसी तरीके से ये कहानी 2 है, और ये विद्या बालन की कहानी है। उसने बहुत अच्छे से रोल जो है वो प्ले किया है। वो एक कुंवारी माँ बनी है उसके अंदर, मतलब जिस स्कूल में जिस लड़की के पर ज़्यादा जो है जुल्म होता था, उसने उसकी पहले तहकीकात लगाई कि ये बच्ची ऐसी क्यों है, ये दिन में क्यों सो जाती है, तो उसके साथ होता क्या है। और उसी तरीके से उसको कहीं झूठ बोलने पड़े उस लड़की का सच निकालने के लिए। और सच जैसे उसको पता चला कि उसका जो चाचा है, उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसका जो चाचा है वही उसके साथ मेंटली और फिज़िकली जो है वो हरासमेंट करता था। बड़ा वो छोटी सी बच्ची को भी नहीं पता, उसको सिर्फ ये बोला जा रहा था, उसकी दादी को भी पता था ये बात, वो सिर्फ यही बोला जा रहा था कि बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार करने की ये मतलब प्यार करने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसकी जो है उसकी बॉडी से खेलो, उसके बॉडी पार्ट से खेलो, ये कोई प्यार करने का तरीका नहीं है। तो ये चीज़ जो है विद्या बालन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और वो उसको उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो होते हैं बड़े लोग, और उन्होंने क्या किया होता है कि विद्या बालन पे जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया होता है कि ये हमारे घर में आती थी एज ए ट्यूशन टीचर। और ट्यूशन टीचर वो इसलिए बनी होती है क्योंकि वो उसकी स्टोरी जान पाए, क्योंकि उस बच्ची का जो है एक बिहेवियर क्लास में सबसे अलग होता है, और परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है पढ़ाई में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो नहीं मतलब बैठ पाती है, उस वक्त उसको जो नींद आ जाती है। तो यही चीज़ जानने के लिए वो सारी जो है पता लगाने की कोशिश करती कि बात क्या है। बातों बातों में जब विद्या बालन की और उस बच्ची की बात होती है,
तो बातों बातों में वो बच्ची बता देती है कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट बुरा नहीं लगता है, मुझे मैथ्स की टीचर भी बुरी नहीं लगती है, बस इतना होता है कि मुझे वो रात को सोने नहीं देते हैं, इसलिए जो है मुझे क्लास में नींद आ जाती है। अब इतनी सी बात सुन के, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ होता है, क्योंकि उसकी शादी जो है, विद्या बालन की शादी जो है वो बचपन में ही कर दी जाती है, और बचपन में उसको पता नहीं होता है कि सेक्स क्या होता है और क्या नहीं होता है। उसके साथ जब ये चीज़ें होती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसकी जो है अर्जुन रामपाल से तलाक हो जाती है। और वो इसी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती है, हर मर्द से वो डरने लगती है, और वही चीज़ जो है उसको उस लड़की मिनी में दिखती है। तो वो उसका सारा पता लगाती है कि बात क्या है, क्या हो रहा है। जब वो उस जड़ तक पहुंच जाती है और वो उसका पता लगा लेती है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन वगैरह जाके उसकी हरासमेंट की जो है वो कंप्लेंट करती है। बट वो होते हैं पैसे वाले लोग, उनके खिलाफ जैसे रिपोर्ट जाती है, पुलिस जो है उनके घर पे आके बता देती है कि ये जो टीचर है या ये जो लड़की है, ये इसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उस बच्ची के घर वाले कोई नहीं होता, मतलब दादी होती है और चाचा होता है, बाकी उसके पेरेंट्स जो है एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर वो चीज़ जो है उनको जब पता चलती है कि इसने जो है कंप्लेंट की है, तब वो लोग उसी के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं कि ये हमारे घर में एज अ ट्यूशन टीचर बनकर आई थी और इसने हमारे जो घर की है बहुत सारी चीज़ें जो है वो चोरी कर ली है, और उसी इल्ज़ाम में उसको पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन वो नहीं हारती, और जब ये चीज़ें पता चलती है तो उस लड़की जो है वो मिनी के साथ में उसके चाचा और उसकी जो दादी है वो बहुत रूड बिहेव करने लगते हैं, और वो लड़की जो है मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, और वो यही कहने लगती है कि नहीं, जो भी हुआ वो उस बच्ची को प्यार का और एक हरासमेंट का मतलब समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई हम आपसे प्यार करते हैं, तो उसको यही लगता होगा कि प्यार करने का तरीका ये है, बट उस चीज़ को उसको नहीं पता था कि ये लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बार बार यही बोलती है, जब विद्या बालन उससे मिलने जाती है उनको लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है, तब वो उसके घर जाती है मिलने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है, और वो यही कहने लगती है कि नहीं, सारी गलती मेरी है, मुझे अब कोई प्यार नहीं करेगा, मुझसे कोई बात नहीं करेगा। और ऐसा कहते हुए वो क्या कर देती है कि छत से छलांग लगा लेती है। अब मतलब ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि किस तरीके से, और बहुत अच्छी लगी मुझे स्टोरी, कि एक माँ ना होते हुए भी उसने उस लड़की का दर्द समझा और उसको वहाँ से जो वो लेकर भाग गई और किसी छोटे शहर में आके रहने लगी। लेकिन वहाँ भी कहते हैं ना, बदकिस्मती जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, और वहाँ पर भी जो है कोलकाता से जैसे उनको पता चलता है कि हाँ ये लोग यहाँ पर हैं, वो उसके चाचा, और उसने मिनी को किडनैप कर लिया होता है, और वो विद्या बालन को जो है वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपको आपकी बेटी चाहिए तो आप इस पते पे आ जाओ। और वो बेचारी जब जॉब से घर आती है, तब देखती है कि ना वहाँ पर नर्स, क्योंकि वो जो है पैरालाइज हो जाती है जो गिरने की वजह से, तो उसका जो बॉडी का नीचे का हिस्सा जो है वो काम नहीं करता है। तो विद्या बालन जो है अमेरिका तक के, मतलब वो अपना सोर्स लगाती है कि मैं उसको अमेरिका ले जाऊंगी और वहाँ ले जाने के बाद में जो है मैं उसका इलाज कराऊंगी, जो कि ना के बराबर था। बट अब वो बेचारी छोटी मोटी नौकरी करती है और उसके लिए पैसे जमा करती है। बट जिस तरीके से उनको पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर है, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो क्या करते हैं कि एक दिन मौका पाके उस लड़की को वहाँ से अगवा कर लेते हैं
और उसको फ़ोन कर दें कि अगर आपको आपकी मिनी चाहिए तो आप इस पते पर आके मिले। और वो बेचारी बिल्कुल हड़बड़ाहट में भागने लगती है और भागते भागते उसका जो है बहुत बुरी तरीके से एक कार के साथ टकराव हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी वक्त जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो उसके साथ उसके ब्रेन में जो है बहुत चोट लगी होती है और वो कोमा में चली गई होती है। तो कोमा भी इस तरीके की बीमारी होती है कि वो 3 से 4 दिन के लिए मतलब वो हो सकता है कि कोमा में रहें, बट उसके बाद जो है वो ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद वो सबसे यही चीज़ कहती है कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, मुझे कोलकाता जाना है, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। और जिस लड़के की वो बात करती कि जो पहले सबसे पहला उसका पति था वो था अर्जुन रामपाल, जो आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजारा था, शादी करके अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उस वक्त उसने जो है उसकी लाइफ ख़राब कर दी थी। तो वही जो है इंस्पेक्टर बन के सामने आता है और आखिर में मदद भी उसकी वही करता है कि उनको पुलिस वालों को चकमा देता है और उनको जैसे वहाँ से निकलने में मदद भी करता है। और एट द एंड अर्जुन रामपाल की मदद से ही दोनों माँ और बेटी जो है वो आउट ऑफ इंडिया चली जाती है। अब ये मूवी में नहीं दिखाया है कि वो उसका इलाज होगा नहीं होगा, लेकिन जो ये एक कहते हैं ना समाज जो है वो एक इंसान को जीने नहीं देता। और औरतों के लिए खास कर यही है कि औरत जो है ना हर मर्द के लिए सिर्फ एक टाइम पास है, सिर्फ एक टाइम पास। तो ये मूवी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत दिल की गहराई से मतलब मैं इसको देख रही थी और उस चीज़ का एक एक फील जो है वो मैं ले रही थी। बस यही मूवी मैं देखते देखते जो है वो सो गई थी और बिल्कुल असर के वक्त मैं उठी हूँ और जब तक असर का वक्त जो है वो जा चुका था, बट मगरिब में मेरी आँख खुली और मैंने असर मगरिब और साथ ही साथ अभी इशा भी हो गई तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। बट आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है क्योंकि मेरा कुछ खाने का और ही मन है और घर में अवेलेबल नहीं है। दाल चावल आलू यही जो है, जब से ये मौसम चेंज हुआ है तब से हम यही खा रहे हैं और आज तो मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, तो मैं इसी तरीके से सो जाऊंगी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, आपको कैसा लगा, जो मुझे फील हुआ, मुझे महसूस हुआ, वो मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है कि कोई लड़का अगर किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ऐसी चीज़ें कर रहा है कि नहीं उसको हरास कर रहा है या मेंटली हरास, क्योंकि एक औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मर्दों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो चीज़ जो है वो किसी को जाहिर भी नहीं कर सकती है, वो उसी चीज़ के अंदर जो है दबी रहती है। इसीलिए देश में ज़्यादातर जो है मेंटली हरासमेंट और मेंटली डिप्रेशन की शिकार जो है वो औरतें होती है, क्योंकि उनको अपनी एक इमेज बनानी होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा कोई कर रहा है तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरीके से आप अपनी माँ बहनों को देखते हैं उसी तरीके से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है उसको देखें। अगर आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं तो साफ साफ बोल दीजिए कि हम आपके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक लड़की जो है, एक औरत जो है किसी से मोहब्बत करती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस करती है। तो उसको तकलीफ़ देना मतलब आपकी पूरी लाइफ को हेल करना। अगर उसकी एक बद्दुआ कहीं लग जाए तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इसके लिए प्लीज़ औरत को लाइट ना ले और उसकी फीलिंग्स के साथ तो कभी ना खेले। तो यही मेरा आज टॉपिक था। मैंने मूवी देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बाकी आज व्लॉग बनाने लायक कुछ नहीं था, बहुत बारिश थी, धूप नहीं निकली थी, हमने पूरा टाइम जो है वो सो के निकाला है। तो
बस ये जो है कहानी 2 की स्टोरी आपको कैसे लगी, और साथ में मेरी बेबसी कि मैं आज कुछ भी नहीं खा सकती क्योंकि मन ही नहीं है, तो मुझे जो है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, मेरा तो बिरयानी खाने का मन हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खाने का मन हो रहा है। बट हम जहाँ रहते हैं ना वो एरिया भी मतलब जैसे फार फ्लंग एरिया है, बिल्कुल फार फ्लंग एरिया है कि यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। अगर बंदे को कुछ बनाना भी हो ना तब भी वो चीज़ें प्रिपरेशन करने के लिए सिटी जाना पड़ता है। तो साथ साथ में दुआ ये करते रहें कि बस हमारा भी कहीं अच्छी जगह पे जो है वो घर हो जाए, ताकि हम सुकून से बैठे, हमें किराए वालों का कोई टेंशन ना हो, और अपने मकान में चाहे वो 1 कमरे का बने चाहे 2 कमरे का बने, बट अपना बना के जो है हम आराम से जो है अपनी लाइफ जितनी भी बची है वो सुकून से जी सकें। तो इसी के साथ मैं जो है अपनी वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर कल बारिश ना रही तो हम कोई अच्छी वीडियो जो है बनाने की कोशिश करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।